देखिए, मेरा देखना ऐसा है कि अगर आप इंडिया को देखें तो लास्ट ईयर भी हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट था तकरीबन 6 से 6.5% के आसपास था, और इस बार भी जो इकोनॉमिक सर्वे में आया है 6.5 से 7% का इकोनॉमिक ग्रोथ प्रेडिक्ट करा गया है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ में आता है कि ओवरऑल पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छा अभी न्यूज है कि बहुत लोगों की बैलेंस शीट भी अच्छी हो रही है। अब सारे लोग बॉटम लाइन पे फोकस करें। इवन बहुत सारे स्टार्टअप जो पहले सिर्फ हाई ग्रोथ लो मार्जिन पे काम करते थे या फिर नेग्लिजिबल मार्जिन पे काम करते थे, तो सभी लोग अब हाई ग्रोथ हाई मार्जिन पे काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो 6.5 से 7% के आसपास का बताया गया है, इससे भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत यंग पॉपुलेशन है, हम लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री की भी बात करें तो ईजमा ट्रिप ने अभी आज ही अपना ऑफिस ओपन करा है गुड़गांव में। हम लोग जैसे एयर सेक्टर में बहुत ही अच्छा खासा ग्रो कर रहे थे, तो हमने देखा कि हमें होटल्स एंड हॉलीडे सेक्टर में भी बहुत अच्छा ग्रो करना है। जैसा कि आपको पता है, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री, उनका भी विजन है कि इंडिया के अंदर में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म बढ़ना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि टूरिज्म एक ऐसी कड़ी है जिसके अंदर में आप इंडस्ट्री और साथ में लोकल लोगों को मिला देते हैं। बिकॉज जब आपके पास में लीजर ट्रैफिक आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, और अभी हम देख भी रहे हैं कि बहुत तेजी से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी रही है। और सर, बजट आने वाला है, कल करेंगे मोदी सरकार 3.2 का पहला बजट, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी? आई थिंक दैट कि ना स्पेसिफिकली ट्रैवल एंड टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा फोकस उन्होंने ट्रैवल एंड टूरिज्म में दिया ही है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री उन्होंने बताया कि कैसे हम कॉन्फ्रेंस टूरिज्म यहाँ बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो ये बोल सकते हैं कि हम अगले एक दशक में हम 100 एयरपोर्ट नहीं लेकर आएंगे। तो इंडिया में ही ऐसी चीजें हो सकती है, और मुझे लगता है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा सेक्टर है जो अभी थोड़ा सा नेग्लेक्टेड था। बट आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट का फोकस बहुत अच्छा है। आप देखिए कितने अच्छे हाईवेज बन गए हैं इंडिया के अंदर में। आपको अगर यहाँ से दिल्ली से श्रीनगर जाना है तो भी टाइम भी कंज्यूम कम होता जा रहा है। श्रीनगर में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। इवन ईजमा ट्रिप में हम लोग भी अब काफी चीजों पे फोकस कर रहे हैं। जैसे हम रिलीजियस टूरिज्म पे फोकस करने वाले हैं। रिलीजियस टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ी श्रेणी है, तो उसमें हमने पाया कि उसमें काफी सारी चीजों की अभी प्रॉब्लम है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप मंदिर में जाना चाहते हैं, हम दर्शन करना चाहते हैं, और अगर आप पैसा भी पे कर सकते हैं, तो अभी आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं कि आप पैसा पे करके मंदिर में दर्शन कर पाए। और बहुत सारे HNIs UHNIs, जैसे मेरे भी बहुत सारे कजन्स है, अगर बाहर से आते हैं तो उनका भी ये होता है कि यार हमें दर्शन करने हैं, बट अभी इतनी सारी भीड़ होती है तो हम देख के डर जाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये अच्छी भी बात है, बिकॉज श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु अपने मंदिर में जाते हैं एंड डेफिनेटली दे हैव टू विजिट देयर टेम्पल। बट आई थिंक कि ओवरऑल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू में गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि थोड़ा और फोकस अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर में देती है तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आपको पता है कि इंडिया के अंदर में या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर में टूरिज्म सेक्टर से तकरीबन आप बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं, और जीटीबी में भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। इंडिया में जैसे कि अभी 37 मिलियन आउटबाउंड टूरिस्ट हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है कि हमारे पास में जो इनबाउंड टूरिस्ट है सिर्फ तकरीबन 7 से 8 मिलियन है। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि हम कैसे इनबाउंड टूरिज्म बढ़ा सकते हैं और हम कैसे डोमेस्टिक टूरिज्म को भी बूस्ट कर सकते हैं।